नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भारत के भूगोल के अंदर भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र में जलीय सीमा और स्थलीय सीमा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जलीय सीमा, तटीय जो सीमा है, इस जलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर। संपूर्ण भारत की जो तटीय सीमा है, इस तटीय जो रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। इस भारतीय तटरेखा पर कुल 9 राज्य हैं। कितने हैं? जो 9 राज्य हैं, जो अरब सागर और बंगाली खाड़ी से क्या होते हैं? टच होते हैं। ठीक है, अरब सागर और बंगाली खाड़ी से क्या होते हैं? टच होते हैं। यानी जलीय जो सीमा है वो जलीय सीमा अरब सागर से बनाते हैं और बंगाल की खाड़ी से बनाते हैं। जो कुल कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। तो बात करते हैं 9 राज्य कौन कौन से हैं। तो 9 राज्य में देखिए, गुजरात है। गुजरात के बाद कौन है? महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक के बाद केरल के बाद कौन सा है? केरल के बाद तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश से ऊपर क्या है? ओडिशा से ऊपर कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तो ये 9 ऐसे राज्य हैं जो क्या बनाते हैं? तटीय सीमा या जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं या जलीय सीमा बनाते हैं। की बात करते हैं तो भारत की स्थलीय जो सीमा की कुल लंबाई है 15,106.6 किलोमीटर है। कितनी है? 15,106.6 किलोमीटर है। ठीक है, जिसके ऊपर यानी स्थलीय जो सीमा है इसके ऊपर कुल 16 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 16 राज्य हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 2 स्थलीय जो सीमा है, इस स्थलीय सीमा पर कुल देशों की संख्या 7 है, जिनकी देशी ट्रैक है। बचपन में क्या किया? बीए किया। बचपन में बीए। ठीक है, बचपन में बे यानी बांग्लादेश, च यानी चीन, प यानी पाकिस्तान, न यानी नेपाल, म यानी म्यांमार, बी यानी भूटान और ए यानी अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये याद रहेंगे आपको सातों की सातों देश। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश की जो कुल लंबाई है 4056 किलोमीटर, जो भारत के कितने हैं? सर्वाधिक लगती है। सर्वाधिक कौन सी लगती है? बांग्लादेश की लगती है 4056 किलोमीटर। फिर है चीन, जिसकी जो लंबाई है वह है 3488 वर्ग किलोमीटर। बात करें पाकिस्तान के 3323 किलोमीटर। बात करें नेपाल की, तो नेपाल की 1731 किलोमीटर। बात करें म्यांमार की 1643 किलोमीटर। बात करें आगे भूटान की, तो भूटान की सबसे कम यानी सर्वाधिक सबसे जो कम है वो है 699 वर्ग किलोमीटर, जो किससे लगती है? भूटान और भारत की है कम सीमा है। बात करें अफगानिस्तान की 1061 किलोमीटर है, यानी 1061 वर्ग किलोमीटर है। बात करते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ये देश ऐसे स्थित हैं जिनकी सर्वाधिक लंबाई किसकी है? बांग्लादेश की। सबसे कम किसकी है? भूटान की कितनी है? 699। बांग्लादेश की कितनी है? 4056 किलोमीटर। म्यांमार की कितनी है? तो 1643। बात करें नेपाल की कितनी है? 1731 किलोमीटर। ठीक है, नेपाल की 1731। और चीन की कितनी है? 3488 किलोमीटर। अफगानिस्तान की 1061 किलोमीटर और इसकी पाकिस्तान की कितनी है? 3323 किलोमीटर। याद रहेंगे आपको? रह जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी भारत की जो पड़ोसी देश हैं, यानी जैसे पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के बारे में आज पढ़ते हैं, बाकी के बारे में कल क्लास में पढ़ेंगे। तो भारत की पड़ोसी देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, भारत की बात करते हैं तो भारत पाकिस्तान जो सीमा है, इस सीमा का जो नाम है रेड क्लिफ नाम है। क्या नाम है? रेड क्लिफ नाम है। रेड क्लिफ नाम इसलिए रखा गया जब 1947 के अंदर अंग्रेजों ने भारत को यानी 2 हिस्सों में तोड़कर, यानी भारत और पाकिस्तान 2 देश बना के दिए थे। उस समय एक अंग्रेज अधिकारी था जिनका नाम सर रेड क्लिफ था। इन सर रेड क्लिफ के द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया, इसलिए इसको सर रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, जिसकी कुल लंबाई 3323 किलोमीटर। कितनी है? 3323 किलोमीटर है। जिसके जो भारत के राज्य हैं वो टच करते हैं। गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, 2 केंद्र शासित प्रदेश जिनमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। तो याद रह जाएंगे, भारत पाकिस्तान की सीमा पर कितने राज्य हैं? 3 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से है? गुजरात है, पंजाब है और कौन सा है? गुजरात, पंजाब और राजस्थान। ये 3 ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। तो ये ठीक है, याद रहेंगे। वर्ल्ड की ऐसी यानी जो वर्ल्ड के अंदर पहली ऐसी रेखा है जिससे किसी कागज की कलम से, याद है ना गाना, कागज की कलम से, अजय देवगन का गाना है। तो कागज और कलम से क्या किया गया था? इसे रेखा का निर्धारण किया गया था सर रेड क्लिफ के द्वारा। यानी सर रेड क्लिफ कौन थे? अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी के द्वारा निर्धारण किया गया था। 1948 में पाकिस्तान
की जो सेना थी, इस पाकिस्तान की सेना ने बिलाई जाति से मिलकर जो जम्मू कश्मीर, जो वर्तमान में क्या है केंद्र शासित प्रदेश, इसके ऊपर क्या किया था, इसने आक्रमण कर दिया था और यहाँ पर थोड़ा अधिकार कर लिया था। ठीक है, अधिकार कर लिया था। इसके बाद क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर का शासक हरि सिंह था, यानी जम्मू कश्मीर का शासक कौन था, हरि सिंह था। तो 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुआ था, उस समय ये कहा गया था कि जो राष्ट्र यानी जो जो रियासतें, यानी पहले राजा महाराजा थे, राजा महाराजाओं की रियासत चलती थी, तो राजा उनको ये बोला गया कि जो क्षेत्र के राजा हैं वो भारत में विलय होना चाहते हैं तो विलय भारत में हो जाए, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में चले जाए, और स्वतंत्र रहना चाहते हैं, यानी अंग्रेजों ने ये नीति बनाई कि भारत में रह सकते हैं, आप पाकिस्तान में जा सकते हैं, स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो इसे जो जम्मू कश्मीर है, इस जम्मू कश्मीर का शासक हरि सिंह था, इसने क्या किया कि ना तो पाकिस्तान में जाने की जिद की, ना भारत में रहने की, तो ये दोनों से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र या स्वतंत्र राज्य की क्या कर दी, इसने घोषणा कर दी थी अंग्रेजों के समय। तो ये पाकिस्तान और भारत अलग देश बन रहे थे। इन अलग देशों के अंदर क्या हुआ था, इसने 1947 में बन गए थे, रेखा खिंच गई थी, लेकिन 1948 यानी अगले ही साल पाकिस्तान की सेना के द्वारा यहाँ पर क्या कर दिया गया, आक्रमण करके इसको क्या किया, हथियाना का काम कर दिया। तो इस हरि सिंह ने क्या किया कि विलय पत्र तो थे ही कि किसकी ओर जाना है, तो इसने जो भारत का जो विलय पत्र था, इसके ऊपर इसने अपना हस्ताक्षर कर दिया कि हम भारत के अंदर सुरक्षित रहेंगे। तो इन्होंने क्या किया था, भारत के पक्ष में क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। अपने हस्ताक्षर करने से हमारे पास क्या है, एक प्रूफ है कि जो जम्मू कश्मीर है वो जम्मू कश्मीर हमारा राष्ट्र है या हमारा राज्य है। ठीक है, तो जो जम्मू कश्मीर का जो ये क्षेत्र है, ये हम अपने जो मानचित्र है, इस मानचित्र में हम भी दर्शाते हैं, पाकिस्तान वाले यानी पाकिस्तान भी अपने मानचित्र में दर्शाता है किसको, इस जम्मू कश्मीर वाले हिस्से को। 1948 के अंदर क्या किया था, पाकिस्तान ने यहाँ पर अधिकार कर लिया था, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर पर। तो जम्मू कश्मीर और जो भारत है, यानी पाकिस्तान और भारत के ऊपर जो जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर भारत वाले भारत के अंदर दिखाते हैं, भारत का जो नक्शा है इसमें अपन भी दर्शाते हैं, और जो पाकिस्तान वाले हैं वो पाकिस्तान वाले भी अपने नक्शे में दर्शाते हैं। तो ये जो LOC है, लाइन ऑफ जो कंट्रोल है, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या है, बनी हुई है। तो भारत पाकिस्तान के मध्य कौन सी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसका संबंध जम्मू कश्मीर से है। 1965 में पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण कर दिया गया, तो भारत की सेना ने भी क्या किया कि लाहौर पर अधिकार कर लिया। कहाँ अधिकार कर लिया, भारत की जो सेना थी, इस भारत की सेना ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। ये लाहौर पर अधिकार करने के बाद अमेरिका था, इस अमेरिका राष्ट्र ने क्या करवाया, भारत पाकिस्तान के मध्य समझौता करवाया। कहाँ करवाया, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में यह समझौता लाल बहादुर शास्त्री और आयुब खान के मध्य, यानी आयुब खान कहाँ के प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान के, जबकि लाल बहादुर शास्त्री कहाँ के थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री बहुत खतरनाक प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, ये डिसीजन लेने में क्या थे, बहुत मस्त थे, है ना, डिसीजन तुरंत लेते थे। तो ये हाइट में छोटे थे लेकिन डिसीजन इनकी पावरफुल होते थे। तो जो लाल बहादुर शास्त्री है, ये लाल बहादुर शास्त्री और आयुब खान है, इनके मध्य क्या हुआ था, अमेरिका के सहयोग से एक समझौता हुआ था, जो ताशकंद समझौता के नाम से जाना जाता है। ताशकंद समझौता यानी जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, तो यहाँ पर 10 जून 1966 को क्या हुआ था, समझौता हुआ था। और अगले ही दिन इस लाल बहादुर शास्त्री की वहां पर क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, जिन मृत्यु का हमें कारणों का आज तक पता नहीं है कि किस कारण से इनकी मृत्यु हुई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री की कहाँ, ताशकंद में ही मृत्यु हो गई थी। बात करते हैं 1971 के अंदर। तो 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। 1971 में क्या हुआ था, 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसके अंदर क्या हुआ था कि जो बांग्लादेश था, ये बांग्लादेश राष्ट्र का निर्माण हुआ, यानी बांग्लादेश अलग राज्य बना, अलग राष्ट्र बना। सॉरी, 1971 में 1971 में भारत पाकिस्तान के मध्य क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें बांग्लादेश से एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा या नया राष्ट्र बना। क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए, ये पाकिस्तान है, यहाँ बांग्लादेश है, तो ये अलग अलग हो गए। बीच के अंदर क्या रह गया था, अपना भारत रह गया था। ये भारत हिंदू है, बाकी ये यहाँ पर भी मुस्लिम संख्या थी, यहाँ पर भी मुस्लिम संख्या थी, और ये क्या हो रहे थे, एक जगह हो रहे थे, है ना, एक जगह होना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, इस भारत की मध्यस्थता से, यानी जो 1971 का युद्ध हुआ, तो पाकिस्तान तो अलग राष्ट्र था ही, लेकिन इससे बांग्लादेश को भी क्या कर दिया गया, अलग राष्ट्र बना दिया गया। तो ये पूर्वी बांग्लादेशी थे, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तानी थे पहले, अब इनको बांग्लादेशी अलग राष्ट्र ही बना दिया गया, नया क्या बना दिया गया, देश बना दिया गया। ये अलग देश हो गया, ये अलग देश हो गया, पाकिस्तान देश अलग हो गया और बांग्लादेश अलग हो गया। ठीक है, ये पहले कौन सा था, पूर्वी पाकिस्तान का रहता था, ये पश्चिमी पाकिस्तान का रहता था, जिसका नाम क्या कर दिया, बांग्लादेश अलग राष्ट्र हो गया
बांग्लादेश के बाद देखिए 1972 में, जुलाई 1972 में प्रधानमंत्री, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार भुट्टो, इन दोनों के मध्य शिमला समझौता हुआ। शिमला सम्मेलन हमें इंडियन जो पॉलिटी है उसके अंदर पढ़ेंगे। जो शिमला समझौता है इन दोनों के मध्य हुआ था, किनके मध्य? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। तो शिमला समझौता आप याद रखेंगे। इससे पहले क्या हुआ था कि भारतीय सेना थी, भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान के 90,000 सैनिक थे, इन 90,000 सैनिकों को क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था, इनको अपने कंट्रोल में ले लिया था। जिसके बाद इस समझौते के तहत इनको क्या कर दिया गया था? पाकिस्तान को वापस लौटा दिया। 1958 में पाकिस्तान की सेना ने कारगिल युद्ध किया, जिसके अंदर क्या हुआ था? कारगिल हमने जीता था, ठीक है। कारगिल में पाकिस्तान की सेना को हरा दिया था। इसी समय 1958 में परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण के अंदर, अटल बिहारी वाजपेयी के समय। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय परमाणु परीक्षण है, वो पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे। कारगिल युद्ध के बाद यहाँ तक ये 3 युद्ध लड़े गए थे, 1965 का, 1971 का और 1998-99 का, जो कारगिल का युद्ध था, ठीक है। तो ये 3 युद्ध पाकिस्तान से हुए थे, ठीक है। 1962 का था वो चीन से होगा। तो बात करते हैं पाकिस्तान की राजधानी की। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, और पाकिस्तान के जो रुपया चलता है वो पाकिस्तानी रुपया चलता है। पाकिस्तानी जो संसद है उस संसद का नाम नेशनल असेंबली है, ठीक है। पाकिस्तान को जो नेहरू का जाल है, यानी सबसे ज्यादा नहर कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो नेहरू का जाल, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली था। वर्तमान में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो हैं शाहबाज शरीफ। ये सभी के सभी जितने भी आज़ादी से लेकर अब तक जो जितने प्रधानमंत्री बने हैं, ये सभी के सभी क्या हैं? अपने 5 साल का पूरा कार्यकाल इन्होंने किसी ने भी नहीं किया है। और यहाँ की जो सेना है, पाकिस्तान की सेना, ये पाकिस्तान की सेना ही ज्यादा क्या करती है? शासन करती है। ये पाकिस्तान की सेना ही सरकार को चलाती है, ठीक है। और जो भी शासक, यानी जो सरकार बनी है जिनकी भी, वो सभी को सभी, लगभग सभी को क्या जाना पड़ा है? जेल जाना पड़ा है। यहाँ की ये विशेषता रही है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे और संबंध है भारत के साथ, और जो देश बच गए है ना, 6 देश और बच गए। ये पहला देश ही था, तो 7 देश है ना, 7 देश पढ़े हैं बचपन में BA, ठीक है। इनमें से एक पढ़ा है पाकिस्तान का संबंध, बाकी को कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। क्लास समझ में आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए। धन्यवाद।